बिहार चुनाव में दिग्गजों के उतरने से सरगर्मी आ गई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने 3 चुनावी रैलियां की और विरोधियों पर चुन चुन कर हमले बोले। पीएम ने धारा 370, राफेल सौदे और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कि विपक्षी दलों के नेता इन मुद्दों पर भी विरोध की राजनीति करते हैं। पीएम ने बिहार के विकास का खाका दिखाते हुए कहा कि जंगल राज वाले राज्य का विकास नहीं कर सकते। पीएम ने नीतीश की अगुवाई में फिर से एनडीए सरकार बनने का भरोसा जताया। शुक्रवार को ही राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। नवादा में राहुल और तेजस्वी यादव की साझा रैली हुई, जिसमें कोरोना संकट, प्रवासी मजदूरों और बिहार में रोजगार के मुद्दे पर एनडीए सरकार पर दोनों नेताओं ने जमकर वार किए। राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन से तनाव और रोजगार के मुद्दे पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखे वार किए। नवादा में तेजस्वी ने कहा कि 15 साल से राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। कोरोना संकट पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार के लोग परेशान हो रहे थे, तब नीतीश कुमार 144 दिन तक अपने घर में रहे, लेकिन अब उन्हें वोट चाहिए तो वे घर से बाहर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई हो जाएगी और 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई होगी। तेजस्वी के हमलों के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लालू राबड़ी के सरकार के दौरान बिहार के माहौल की याद दिलाते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी के चुनावी बैनर पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब होने पर भी बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। नजरबंदी से रिहाई के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पहली बार प्रेस से मुखातिब हुई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा टेबल पर लगा रखा था। धारा 370 के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होने तक तिरंगा नहीं उठाएंगी। मुफ्ती के बयान पर आग बबूला हुई बीजेपी ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बिहार चुनाव के मौके पर मुफ्ती की रिहाई और बयानबाजी पर सवाल उठाए हैं। किसान कानून को लेकर पंजाब में कोहराम जारी है। कई जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तरन तारन में नए कानून के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर आईं। बरनाला में भी किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। अमृतसर में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर पुतला जलाया। किसान आंदोलन की वजह से रेल यात्री भी परेशान हैं। पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनें 4 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर तेजी से उछाल दिख रहा है। शुक्रवार को राजधानी में 4086 नए मरीज सामने आए। ये बीते 35 दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 19 सितंबर को 4071 केस दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 26 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी रेट भी घटकर 91% से नीचे पहुंच गई है। उधर दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण के हालात में थोड़ा सुधार है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 3700 मामले दर्ज हुए। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 6500 से ज्यादा हो गया है। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में शुक्रवार को करीब 5500 नए मरीज सामने आए और 51 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार होने से पहले ही केंद्र सरकार ने वितरण और टीकाकरण का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद से राज्यों में पहुंचाई जाएगी। इसलिए राज्यों को इसका अलग से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खतरे में आने वाले लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले और मुफ्त में दी जाएगी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तरफदारी करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर पार्टी मेहरबान है। बलिया में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंच पर मौजूद सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाए। प्रदेश अध्यक्ष के सामने विधायक सुरेंद्र सिंह हाथ जोड़कर खड़े रहे।
गोलीकांड में बयानबाजियों को लेकर विधायक को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें तलब भी किया था। सूरत में बीजेपी नेता के घर तीसरे दिन आयकर की जांच जारी रही। तीसरे दिन की छापेमारी में बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा की 40 से 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर की टीम ने शर्मा के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापे मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के चचेरे भाई करण की शुक्रवार को हिमाचल के मंडी में शादी हुई। शादी समारोह में कंगना डीजे की धुन पर जमकर थिरकी। रीति रिवाज के साथ हुई शादी में कंगना और उनकी बहन रंगोली ने करण को मेहंदी भी लगाई और मंगल गीत भी गाए। नवरात्रि के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार गोरखपुर में अपने आश्रम पहुंचे। योगी ने गोरखधाम मंदिर में विधि विधान से यूपी महासप्तमी की पूजा की और मां दुर्गा का ध्यान लगाया।